इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्जाम जो 3 डेज में सारे 11-12 शिफ्ट्स में संपन्न हुआ, उनके लिए नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ कितना होगा। असल में 3 डेज हुए और 11-12 शिफ्ट्स हुए। हर शिफ्ट में थोड़े बहुत अंतर के साथ, स्पेशली जो फर्स्ट डे एग्जाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट ये थोड़ा ज़्यादा टफ था, लेकिन बाकी सारे में लगभग एक जैसे रहे। किसी में सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ आ गए, किसी में डीआई थोड़े टेढ़े ढंग से पूछ दिया गया, किसी में वर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन ओवरऑल आप बात कीजिएगा तो क्वेश्चन पेपर आसान रहा, इसीलिए कट ऑफ हाई होगा। अब कट ऑफ का ये खेल क्या है, इसको समझिए। स्टूडेंट्स को सीधा सीधा समझ में नहीं आता है। आपका जो मार्क्स किसी शिफ्ट में आया, अगर उसी को आधार बना के कट ऑफ बोलें तो अलग कहानी होगी, पर ऐसा होता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसके कारण कभी मार्क्स बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। जब इजी पेपर आते हैं कंपैरेटिवली, तो उसमें हाई स्कोर होने पर रियल में नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका कट ऑफ कम हो जाता है, और जो टफ पेपर आते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ जाता है। लेकिन सारे ही शिफ्ट्स को लेकर के अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन को छोड़ दें अगर थोड़ी देर के लिए, तो कट ऑफ 68 से लेकर के 75 तक जाता हुआ घूमता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जिसका 78 है वो 75, 74, 73 हो सकता है, और जिसका 67, 68 है उसका 72, 73 हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक अलग स्केल है, जिसके कारण हार्ड और इजी पेपर को एक स्केल पर लाया जाता है। इसलिए ये बढ़िया है, ये सही है, ये न्यायपूर्ण व्यवस्था है सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर हम ये मान लें कि एक्चुअल में आपने कितना स्कोर किया, इसको छोड़ दीजिए। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मतलब जिनका बढ़ना है बढ़ जाए, जिनका घटना है घट जाए, तो सारे शिफ्ट्स का मिला करके क्या होता है कट ऑफ, इस पर बात हुई। लेकिन इसके साथ एक बात यह है कि हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग होता है। अगर स्टेट का बार ना हो, पूरे देश में एक जैसा मान लिया जाए, तो मेरी नज़र में ये कट ऑफ 72 का होता है। मेरी नज़र में आप बोलते हैं कि आपने सब सही बनाया, लेकिन एरर होता है, ह्यूमन एरर उसका पार्ट है, तो 72 का कट ऑफ होता है। मैं टॉप करने वाले की बात नहीं कर रहा, बनाने वाले ने 78, 79 भी बनाया होगा, हो सकता है किसी ने 80 में 80 बना लिया हो, लेकिन कट ऑफ अलग बात होती है। कट ऑफ लगभग 50,000 स्टूडेंट्स का जो नंबर होगा उसमें बनता है, जो पास करेंगे। तो 50,000वां को क्या मिला वो कट ऑफ होता है, ना कि टॉप को क्या मिला। इसीलिए कट ऑफ मेरी नज़र में 72 बनता है। लेकिन रुकिए, ये मामला इतना सीधा नहीं है। हर स्टेट में अलग अलग कट ऑफ होते हैं, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो अलग ही बात है। जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात की जाए तो आप कट ऑफ देखेंगे, करीब करीब 62, 63 भी किसी स्टेट में जाएगा, लेकिन नॉर्मली मान के चलिए 65 प्लस। 65 से लेके 75 के बीच कट ऑफ होंगे। आप हर साल का भी कट ऑफ देख लें तो डिफरेंट स्टेट में इसी तरह का डिफरेंस नजर आता है। एग्जैक्टली हर स्टेट का कहना तो संभव नहीं है, लेकिन जिन स्टेट्स का ज्यादा रहता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कुछ हद तक हरियाणा और यूपी भी, ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर 74, 75 का कट ऑफ जा सकता है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बात कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि किसी को 72 आया तो नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 75 हो सकता है, किसी को 78 आया तो नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 74 हो सकता है। इसलिए ये अलग मैटर है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज़्यादा कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं वहाँ पर 74, 75 का कट ऑफ जा सकता है, ये मेरा अनुमान है। लेकिन जहाँ पर कम कट ऑफ है वहाँ पर 65, 66, 67 ऐसा कट ऑफ भी जा सकता है। और बीच वाले स्टेट जैसे मध्य प्रदेश हुआ, आप कुछ दूर तक आप बोलेंगे
उड़ीसा बोलेंगे, बंगाल बोलेंगे, झारखंड बोलेंगे, बिहार बोलेंगे, छत्तीसगढ़ बोलेंगे। ये बीच वाले कट ऑफ वाले रहेंगे जिनका 68, 69, 70 या 71 इसके बीच में वेरी करेगा। और महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे स्टेट का चेंज हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ पर 60 में जा सकता है कट ऑफ, लेकिन फिर भी 60, 62 इसके आसपास कट ऑफ जाने का चांस बनता है। ये नॉर्मल सीन नजर आता है। असल में कट ऑफ किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? इसके बाद कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स जो किसी स्टेट में हैं। इसीलिए स्टेट का कट ऑफ भी चेंज होता है हर साल, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बदलते हैं। और कहाँ पर जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल ऊंचा है। इन दो चीज़ों को ध्यान में रख करके होता है। नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होने पर भी उनका नंबर, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होने पर कट ऑफ ऊंचा होते हैं। ये यूपी इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पर सीट्स भी ज़्यादा होते हैं, कट ऑफ भी ऊंचा होता है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। यानी उस तरह के स्टूडेंट जो सीरियस हैं उनकी संख्या यूपी में काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि सबसे ज़्यादा है। बिजनेस का माहौल होता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, कुछ हद तक राजस्थान में, तो वहाँ पर कट ऑफ कम होना चाहिए। लेकिन राजस्थान का नेचर अलग है। राजस्थान में बिजनेस माइंडेड लोग बड़ी संख्या में हैं, लेकिन पढ़ने वाले लोग भी बड़ी संख्या में हैं, और इसीलिए बिजनेस माइंडेड होने के बावजूद कट ऑफ ऊंचा रहता है। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र में जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं उनका नंबर बहुत बहुत ज़्यादा है। फिर भी सरकारी नौकरी में जाने के लिए जो लोग लालयित हैं उनकी संख्या भी है, पर वहाँ का कट ऑफ कम होता है, इस बार भी कम होगा। मैं कुल मिला के क्या कहना चाहता हूँ? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के बाद किसका स्कोर ऊपर होगा और किसका नहीं, ये नहीं पता। आप डिफरेंट कैटेगरीज में हैं तो अलग कट ऑफ होगा, डिफरेंट स्टेट्स में हैं तो अलग कट ऑफ होगा। ये मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी में 65 प्लस क्वेश्चन सही हुआ है, जिनका भी 100% एक्यूरेसी के साथ उनको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, उनके पास करने की कोई संभावना है। और आगे के एग्ज़ाम के बारे में भी उतना ही सीरियस होना चाहिए। बी पॉजिटिव। अगर 65 प्लस आपने किया है तो बहुत अच्छा किया है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।